चलिए फिर एक शानदार वीडियो के साथ आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे जो कि क्लास 10 समझ सकते हैं। 10 का जो इंपॉर्टेंट जो केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला होता है, जो बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है, वही कुछ फॉर्मूला का केमिकल नाम और कुछ कॉमन नेम हम लोग समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर, हालांकि अगर जैसे CuSO4 5H2O है, कहीं कहीं इसके लिए ब्लू विट्रॉल भी लिख देगा। आप समझिएगा ब्लू विट्रॉल क्या होता है, हम लोग तो कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों को ये सब चीज ध्यान में होना चाहिए कि केमिकल नेम क्या है और कॉमन नेम क्या है, क्योंकि 10th के बोर्ड में ये सब में से कहीं ना कोई आया हुआ है, हर साल आता है। कॉमन नेम देगा, नहीं तो केमिकल नेम देगा। अब रहा बात, ये क्लास 10th का तो है ही, साथ साथ 9th 8th के बच्चे भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं केमिकल नेम से, जो कि NaHCO3 जो केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, इसका केमिकल नेम जो होगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। और अगर बात करते हैं कॉमन नेम का, तो बेकिंग सोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं बोल सकते। बेकिंग पाउडर वाला अगर आपको वीडियो देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, मेरे ही चैनल पे उसके बारे में बताया गया। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द केमिकल नेम एंड बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम। CaOCl2 ये तो बहुत बार पूछा गया है। इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द ओरिजिनल केमिकल नेम। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आप यूज नहीं कर सकते एग्जाम में, लेकिन याद रख सकते हैं। और इसका कॉमन नेम आपको पता है क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखिएगा कि जो भी कुछ यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, ठीक है, यही 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझिए कि एग्जाम में घूम फिर के बहुत बार, लगभग हम पिछले साल भी देखेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड आया हुआ क्वेश्चन है। उसके पहले भी सोडियम कार्बोनेट एक बार आया हुआ, वॉशिंग सोडा से रिलेटेड आया हुआ, इसमें 10H2O है, वो भी दिया गया था। मैंने ऐसे ही बहुत प्रकार का क्वेश्चन हर साल ये रिपीट करता है। हम आपको यहाँ पे जो 10 दिए गए हैं ये फॉर्मूला, ये आप एकदम रट लीजिए, यही समझ लीजिए आपके लिए केमिस्ट्री का मेन पॉइंट होगा, मेन फॉर्मूला का गेस होगा एक प्रकार से। NaOH का अगर बात करते हैं तो इसका लिखेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखिए इस दोनों में आप लोग कंफ्यूजन होते हैं, पहले इसको भी हम लिख देते हैं पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, दोनों का जो कॉमन नेम है ये रिलेटेड है। अब यहां पे क्या लिखते हैं? कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास, और यहां लिखते हैं कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। देखिए रिलेटेड है, यहां कॉस्टिक पोटास पोटासियम से रिलेटेड इसलिए लिखिएगा, यहाँ कॉस्टिक सोडा, ये नहीं कि कंफ्यूजन होना है, ठीक है। अब CuSO4.5H2O क्या पढ़ेंगे? देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, बहुत आसान है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब इसका नाम क्या होगा? ब्लू विट्रॉल, बहुत आसान नाम है, ब्लू विट्रॉल, विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये जो 5H2O जो है, आप क्लास 10 के बच्चे पढ़े होंगे, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हम लोग बोलते हैं। 5 वाटर एक मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। MgSO4 का अगर बात करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। और अगर कॉमन नेम का बात करें इसका हो जाएगा इप्सम, इप्सम, जिप्सम नहीं, इप्सम, याद रखिएगा इप्सम, ये भी एक सॉल्ट ही है, ठीक है। N2O का अगर बात करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड, क्या लिखेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड। और N2O का अगर कॉमन नेम का बात करते हैं तो लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस। और ये सच में एक लाफिंग गैस है, मतलब अगर इसको कोई इनहेल कर लेता है नाक के द्वारा या माउथ के द्वारा तो सच में आप हंसने लगिएगा। अब इसका कोई कारण है, आपको बताएंगे, ब्रेन से रिलेटेड इसका वर्क करता है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए उसका CH4 है, कार्बन टेट्राहाइड्राइड लिखिए या मीथेन लिखिए, कार्बन टेट्राहाइड्राइड लिखिए या मीथेन लिखिए, और इसी को हम लोग मार्स गैस बोलते हैं, मार्स गैस। अब बहुत 10 क्लास के बच्चे सोचेंगे कि सर कार्बन टेट्राहाइड्राइड एक जगह पे आया था, वहां पे तो
ऐसा कुछ लिखा नहीं था। तो कार्बन टेट्राहाइड्राइड को मार्स गैस के नाम से या नेचुरल गैस भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, ठीक है, इसको लिखेंगे जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। और जो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम व्हाइट विट्रॉल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाइट विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल। और जो लास्ट CH3COH, ये आपको तो बहुत पहले से आप लोग याद किए होंगे, ये पता है आपको, इथेनोइक एसिड है। क्या है, इथेनोइक एसिड। जो हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो 7th 8th के बच्चे को भी ये सब कुछ कुछ इसमें से लगभग 5-6 फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं। अब ऐसा नहीं कि हम एक्स्ट्रा लिखवाए, 11 12 का लिखवाया कुछ भी, ये हरदम लगभग ये सब फॉर्मूला आते रहता है। 7th 8th के भी बुक में ये सब दिया हुआ है। इथेनोइक एसिड, और इसी का लिख देंगे विनेगर, क्या लिख देंगे, विनेगर। तो ये आपका पूरा हो गया NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CuSO4 5H2 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, उसके बाद MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 मीथेन या कार्बन टेट्राहाइड्राइड नेचुरल गैस भी बोल सकते हैं, जिंक सल्फेट 7H2O जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट और CH3COH इथेनोइक एसिड, ठीक है। कॉमन नाम का अगर बात करते हैं बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास, ब्लू विट्रॉल और MgSO4 को इप्सम सॉल्ट, जिप्सम नहीं बोलना है, N2O लाफिंग गैस, CH4 मार्स गैस, ZnSO4 7H2 व्हाइट विट्रॉल और CH3COH विनेगर। इसी में और भी फॉर्मूला है, आज हम 10 का ही प्रैक्टिस कराएंगे, अब 10 याद करके आइए, फिर हम 10 का वीडियो डालेंगे। अब इसी में आपका FeSO4 7H2O का भी है जिसका ग्रीन विट्रॉल होता है। आपको कमेंट करके बताना है, एक चीज कमेंट करना है आपको, कमेंट ये करना है कि आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है, केमिकल फॉर्मूला, किस चीज का केमिकल फॉर्मूला बताना है, पोटास एलम का, पोटास एलम। देखिए बहुत बच्चों को ये सब याद भी रहता है, बहुत को याद नहीं रहता, ये आपको काम नहीं आएगा, हमको पता है कि 10th क्लास में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी सब याद कर लीजिएगा, 7 से लेकर 10 और 11 12 के बच्चों के लिए काम जरूर आएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार के दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।